आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं। तो आज है भाई 16 तारीख और आज शाम को 5 बजे कुछ ऐसा होने वाला है जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का राउंड 1 का अलॉटमेंट होने वाला है। फर्स्ट राउंड की कट ऑफ रिलीज होगी और खासकर ये बीएचयू स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम जरा जानेंगे कि शेड्यूल कब क्या होने वाला है, कब तक पेमेंट की डेडलाइन है, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की कमेटी है वो करेगी और उसके बाद कब आपको पेमेंट करना है। तो सारी चीज़ें जान लेते हैं ताकि हमसे कोई गलती ना होने पाए। तो अलॉटमेंट की बात करें तो 5 PM पे 16 तारीख को राउंड 1 की कट ऑफ रिलीज हो जाएगी। जिनको भी सीट अलॉट होगी, जैसे ही आप अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी का यूजी का पोर्टल ओपन करेंगे, अगर आपको वहां पे सीट अलॉट होगी तो आपको एक्सेप्ट का है ना ऑप्शन दिखेगा। अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो ये आप कब से एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो भाई 5 PM 16 जुलाई को जैसे ही अलॉटमेंट आया आप तुरंत ही सीट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप मान लीजिए घर में थोड़ा सलाह मशवरा हो रहा है कि भाई 30,000 पेमेंट करना है या 16,000 पेमेंट करना है, क्योंकि अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग फी होती है। जैसे हंसराज की मैं बात करूं 28,000 के आसपास करना पड़ता है। तो मान लीजिए थोड़ा आपने ब्रेक लिया, लेकिन कब तक? 18 तारीख को रात को 11:59 PM, मतलब 18 तारीख आपकी लास्ट है एक्सेप्ट करने की, पेमेंट करने की नहीं, एक्सेप्ट करने की। जब आप सीट को एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद जो आपकी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा। जैसे ही आपने मान लो 5 बजे आया अलॉटमेंट, ठीक है, आपने 5:30 पे सीट को एक्सेप्ट किया, उसके बाद से ही जो कॉलेज है आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने लगेगा। ध्यान रखना, अगर कहीं भी कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो क्वेरी रेस की जाएगी। उस क्वेरी का आपको दिए गए टाइम के अंदर रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। अगर आप टाइम में रिस्पॉन्स नहीं देते हैं फिर आपका भाई एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, तो वहीं पे ही आप रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, मान लीजिए कोई फोटो आपकी ब्लर है या कुछ उन्हें लगता है कि ये चीज़ें सही नहीं है, या आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत पाई जाती है, कई बार ऐसा होता है ना, तो वहां पर क्वेरी रेस की जाएगी। अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट मान लीजिए दिए गए टाइमलाइन या दिए गए ऑफिसर से इशू नहीं है, तो वहां पर आपको एक अंडरटेकिंग फिल करवाया जाएगा, फिर आपको बाद में वो जो है दिए गए टाइम में दिया जाएगा। क्योंकि मान लीजिए कैटेगरी सर्टिफिकेट का अगर इशू आ जाता है और क्वेरी रेस की जाती है तो आप तुरंत तो बनवा के उसको दे नहीं देंगे, तो ड्यू आपको टाइम देता है इसके लिए। तो आप थोड़ा सा इस चीज को देखते रहे भाई। अगर आपने सीट को एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद हर आपने 5-6 घंटे पे, 3-4 घंटे पे पोर्टल को चेक करो कहीं कोई क्वेरी तो नहीं रेस की गई है। अगर कोई क्वेरी रेस की गई है उसको भाई रिस्पॉन्स जरूर करना। रिस्पॉन्स नहीं करोगे रिजेक्ट हो जाओगे, फिर कहोगे उसके बाद कुछ नहीं हो सकता यार, एक बार रिजेक्ट हो गए फिर कुछ नहीं होगा। जैसे ही 5 बजे अलॉटमेंट आए, आपको 5 बजे 16 जुलाई से लेके 18 जुलाई तक रात को 11:59 PM तक समय दिया जाएगा। आप सीट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, या एक्सेप्टेंस का टाइमिंग है, मतलब जिस दिन अलॉटमेंट आए उसके बाद आप एक्सेप्ट, 2 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा। और जो वेरिफिकेशन है वो 20 जुलाई तक चलेगा। मान लीजिए आपने 17 तारीख को एक्सेप्ट कर लिया, फिर 17 से 20 तक जो है वेरिफिकेशन होगा, और मेनली वेरिफिकेशन बहुत जल्दी हो जाता है अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर क्वेरी वगैरह नहीं रेस करवा रहे हैं तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। तो जैसे ही मान लीजिए आपने एक्सेप्ट किया, फिर आपका वेरिफिकेशन हो गया, जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाएगा आपको फी पेमेंट का वहां पर ऑप्शन आ जाएगा, तब आपको फी पेमेंट करना है। यहां पर ऐसा नहीं होता है कि आपको अलॉटमेंट आया और तुरंत आपको फी पेमेंट करना है, ये चीज यहां पे नहीं होती है। सबसे पहले क्या आएगा? अलॉटमेंट आएगा। अलॉटमेंट आएगा, आप एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्ट करने के बाद रिव्यू में जाएगा, कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। 21 जुलाई भाई पेमेंट की लास्ट डेट है, 11:59 PM तक। 21 जुलाई है। मान लीजिए, एक बार मान लेते हैं कि मान लीजिए आपने 18 जुलाई को शाम को 5 बजे क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। अब 20 तारीख के पहले जो है कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर देगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट में क्वेरी वगैरह नहीं रेस की जाती है तो 20 से पहले ही मान लीजिए 5-6 घंटे में या एक दिन में कई बार आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे। वैसे ड्यू बहुत फास्ट रहता है, तो आप टाइम टू टाइम पोर्टल को चेक करते रहें, और जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए फिर आपको पेमेंट करना। ये सारी चीजें हैं। कट ऑफ यार बहुत रोमांचक होने वाली है। उसका रीजन क्या है? मैंने जितना देखा, वैसे तो इस बार कट ऑफ कम जाएगी नो डाउट, लेकिन कट ऑफ कम ड्यू की फर्स्ट राउंड की इसलिए नहीं जाएगी। उसका रीजन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, आपको पता है, अभी किसी भी
यूनिवर्सिटी की कट ऑफ नहीं आई है और मेजर जो क्राउड है अगर उसको सीट मिलती है तो हर कोई एक्सेप्ट करेगा, रिस्क नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि बीएचयू के राउंड लगभग फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम है, उसका भी शेड्यूल मैंने बता दिया था। तो अगर राउंड 1 की कट ऑफ कम जाती है और आपको अलॉटमेंट नहीं होता है तो भाई घबराइए नहीं। ये जो कट ऑफ राउंड 1 की रिलीज होने वाली है, अगर ये सडनली थोड़ा सा एज कंपेरेटिव या रिलेटिव अगर हम देखें तो कट ऑफ अगर हाई जाती है, जैसे पिछली बार के कंपेरिजन में अगर वही कट ऑफ जाती है तब तो ठीक है, अगर मान लीजिए थोड़ा डिक्रीज भी करता है फिर भी वो एज कंपेरेटिव टू कट ऑफ हाई ही होगी, तो बीएचयू में डिक्रीज करने के चांसेस हैं और थर्ड राउंड में डीयू में भी डिक्रीज करेगी। तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। और जो सेकंड राउंड है वो 25 अगस्त को इनका आने वाला है, तो 25 अगस्त को जो सेकेंड राउंड रिलीज हो जाएगा। बाकी ये फर्स्ट राउंड का सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है। बाकी आप बताइए कि अगर आपको सीट मिलती है तो जरूर कमेंट में बताना और आप किस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो। बाकी पर्सनल काउंसलिंग के लिए बीएचयू से रिलेटेड, बीबीएयू से रिलेटेड, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर आप चाहते हैं कि स्मूथ काउंसलिंग एज अ मेंटोर, तो मात्र 149 में आप मेरे से जुड़ सकते हैं। दिए गए मेल आईडी पे आप अपना नंबर सेंड कर दीजिए।